आज 26/11 की दर्दनाक घटना को कोई नहीं भूल सकता है। आज का वो दिन जब माया नगरी मुंबई में हुए हमले से पूरा देश दहल गया था। सभी की आहें निकल आई थी। नज़र टिकी थी तो बस मुंबई पर। सब यही चाह रहे थे कि सभी लोग जो वहाँ फंसे हैं वे सुरक्षित निकल आए। आतंकी हमले के 12 साल बाद भी अब उस वक्त को याद करके हर कोई सहम जाता है। 26 नवंबर 2008 को कई लोगों ने अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए खो दिया था। ताजमहल होटल, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, विटी स्टेशन जैसे कई बड़े बड़े स्थानों पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलीबारी की थी। करीब 60 घंटे तक आतंकवादियों ने होटल और कई दूसरे स्थानों को बंधक बनाकर रखा था। गोलीबारी में 170 से ज़्यादा लोगों की मौत और लगभग 300 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकी भी मारे थे, एक को जिंदा पकड़ लिया गया था। पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। बाद में सरकार ने देश के तटों की सुरक्षा मजबूत की और समुद्री पुलिस की स्थापना की गई, जो समुद्र में 5 नॉटिकल माइल्स तक सुरक्षा करती है। इस हमले के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया। हमारे आंतरिक तंत्र की कमजोरी से सामना हुआ, जिसे मजबूत किया गया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो पहले से ही कमज़ोर थे, लेकिन इस हमले के बाद सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए। देश में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच की दूरी को कम किया गया, जिसके कारण बाद में कई आतंकी हमलों को विफल किया गया। मुंबई में दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। जिसके बाद हमले की जांच की गई तो पाया कि खुफिया विभागों को हमले की जानकारी पहले मिल चुकी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा से जुड़े संबंधित विभागों तक उस सूचना को भी पहुंचा दिया था। उस घटना के बाद भारत सरकार ने सभी एजेंसियों के बीच मजबूत सूचना तंत्र स्थापित किया। इस हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जिन्हें गोलियां लगने के बाद, जो घायल होने के बाद भी बच गए। इस हमले में एक महिला के पेट में 4 गोलियां लगी थी। उसने एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने अजमल कसाब को ताज होटल के आसपास आतंकी हमले के 2 दिन पहले देखा था। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें यह साफ कह दिया था कि वो इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। अनामिका नाम की यह महिला घायल हुई थी उस हमले में। उनके पेट में 4 गोलियां लगी थी। हालांकि उन्हें बाद में इलाज के बाद बचा लिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए, कई सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सेना के जवान और कई ऐसे लोग जो कोई मुंबई घूमने गए थे, कोई अपने परिवारों को वीटी स्टेशन छोड़ने गया था और कोई बस ऐसे ही टहलने के लिए निकला था, लेकिन बाद में इस हमले का शिकार हुआ। आज हमले में शहीद हुए, जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।